पिछले बार हम लोग इसके परिचय को हमने आव्यूह के बारे में बताया था। इस बार हम इसके प्रश्नावली को हल करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक से समझिएगा। हाँ, एक चीज़ आपसे बताना चाहते हैं, देखिए आप लोग बोर्ड में जाने वाले हो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो बोर्ड में फिर दिक्कत होगी, बता दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम ये समझ लो कि जो पढ़ रहे हो किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो? अपने लिए पढ़ रहे हो। और ना माँ बाप को दे दोगे, ना हमको दे दोगे, ना किसी और को दे दोगे। ये इससे तुम्हारी लाइफ सुधरेगी। देखो पढ़ोगे ना, इससे तुम्हारी ज़िंदगी में कई प्रकाश के उजाले अपने आप फैल जाएंगे। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी कहीं भी रहोगे बेकार नहीं रहोगे, ठीक है। तो मन से पढ़ो, कहीं भी रहो ध्यान से पढ़ो, जिम्मेदारी समझो। क्योंकि तुम अब 10वीं के स्टूडेंट नहीं रहे, अब तुम 12वीं के बोर्ड में जा रहे हो। अब जिम्मेदार आदमी, उसके बाद उससे बड़ी जिम्मेदारी आएगी। तो इसलिए सोच समझ करके कदम उठाना। आवारागर्दी छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। यही तो जानते हो ना, बर्बाद तुम हो जाओगे, मज़ा दुनिया लेती है। तो इसीलिए ध्यान रख करके पढ़ाई किया करो, ठीक। तो यहाँ देखो हम एक सवाल बताते हैं। प्रश्नावली 3.1 है तुम लोगों के आव्यूह का। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इतना आपका आव्यूह है और के लिए ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, और तीसरा आपको दिया हुआ है कि ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो आपको बताया गया था ऑर्डर, कोटि, क्रम, ऑर्डर, कोटि बताए थे ना। कि देखिए आपको बताया गया था कि ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलम है, यानी ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। कॉलम माने स्तंभ, और ये आपका रो है, R1 है, R2 है, और ये आपका R3 है। यानी इसमें ध्यान से देखिए 4 कॉलम है और 3 पंक्ति है, ठीक है। तो हम आपको इसके पहले बताए थे कि यम गुणे यन, यानी इसका जो कोटि होगा ना, यम माने पंक्ति, आयन माने स्तंभ। तो इसका देखिए सबसे आसान है आव्यूह की कोटि निकालना, क्योंकि यम इसमें सबसे पहले देखिए यम पंक्ति है, यानी गिनिए 1 2 3 पंक्ति है। तो पहला का आंसर हो जाएगा देखिए 3, और इसमें आपका स्तंभ देखिए कितना, 1 2 3 4। ये हो गया आपका ऑर्डर, कोटि। अवयवों की संख्या पूछा जा रहा है कि अवयव कितने हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें अवयवों की संख्या आप सिर्फ इसका गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12, और यहाँ देखिए कितने हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव का मतलब हो गया आपका तत्व। इसमें टोटल तत्व कितने हैं? 12। 1 3, यानी 1 क्या है, देखिए इसमें जो 1 आप देख रहे हैं वो पंक्ति है, और 3 जो देख रहे हैं ना वो स्तंभ है। तो पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में कौन सी संख्या है? यहाँ देखिए तत्व है, पहली पंक्ति ये हो गई आपकी, और तीसरा स्तंभ आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए 19, तो यहाँ हो जाएगा आपका 19। और यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 35, और यहाँ देखिए 3 यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यानी कि 12, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 5/2। तो देखो कितना आसान हो गया हल करना। अब दूसरा सवाल हल करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसके पहले आपने पहला हल किया, अब दूसरा हल करते हैं। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, ठीक है। तो देखिए दूसरा ये कह रहा है कि 24 अवयव, यानी कि जो आप करते हैं, इसके पहले हमने बताया था कितने अवयव हैं। तो जैसे आपने क्या किया था, गुणा कर दिया था, 3 चौको 12, तो 12 अवयव। वैसे कह रहा है उसमें टोटल 24 अवयव है। तो किस प्रकार की आपकी आव्यूह बन सकती है, कितने कितने प्रकार की, तो उसका क्रम और कोटि, यानी वही क्रम कोटि ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे पहला हो जाएगा मान लीजिए 1 गुणे 24 या 24 गुणे 1 हो सकता है। दूसरा आपका हो जाएगा 2 12 24 और 12 गुणे 2 हो सकता है। फिर तीसरा हो जाएगा 3 8 24 और 8 3 24, ये भी हो सकता है। अब देखिए 6 चौको 24 और 4 6
24। अब देखिए और बताइए, 3 और 8 24 हो गया है, 12 दूनी 24 ये भी हो गया है, यानी कि आप बताइए चलिए ये हो गया आपका। और भी देख लीजिएगा, अगर आपको लग जाए कि इसमें और गुणनखंड हो सकते हैं तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इस तरह से जैसे देखिए, तो आप लोग अपना हिसाब से बना लीजिएगा। लेकिन इसमें देखिए अब एक और है 13, कह रहा है 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो 13 अवयव में देखिए कोटियाँ क्या होंगी, तो इसका हो जाएगा देखिए कितना, 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1, इतना हो जाएगा 13 का, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 13 जो है विभाजित नहीं होगा। का सवाल नंबर 4 कह रहा है एक 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर, ये को आपका जो देख रहे हैं ना ये आव्यूह कह रहा है कि इस साइज का ए का मान आपका बनना चाहिए। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें आई और जे क्या है। तो सबसे पहले आई क्या होता है, आई क्या होता है, पंक्ति यानी कि रो, और जे क्या होता है, कॉलम। तो इसमें ध्यान रखना है कि 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब होता है कि आपको 2 पंक्ति रहेगा, 2 गो स्तंभ रहेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, नहीं कह समझा तो हम नहीं बुझे जाता नहीं कह। अब इधर देखो, यहाँ क्या करेंगे कि क्या करो कि देखो यहाँ पे जो आई है और जे है, तो एक मान लो कि ऐसे हम कल्पना कर लेते हैं कि एक हम आव्यूह बनाएंगे। तो यहाँ पे A11 होगा और यहाँ पे A12 होगा, फिर यहाँ पे A21 होगा, यहाँ पे A22 होगा, यही ना होगा। अब यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस तरह से आप मान निकालेंगे। तो अब इसके जगह पे जैसे AIJ दिया है तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले हम आपको पहला निकालते हैं I और J। तो क्या करिए ना, इसमें I और J की जगह पे पहला निकालना है। तो यहाँ पे क्या करिए, पहले चलिए यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। I प्लस J का होल स्क्वायर और टोटल का बट्टे 2। अब देखो यहाँ जो है I के जगह देखो 1 है, यहाँ पहला निकाले हम, पहला स्तंभ है तो 1 1, तो यहाँ 1 आप प्लस देखो I के जगह 1 और J की जगह 1 भर दो, ये हो गया बट्टे टोटल का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर आप बट्टे 2 करोगे तो 4 बट्टे 2, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, फिर कट गया, कितना आ गया देखो 2। अब दूसरा निकालते हैं, देखो A12 यानी कि A12, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ रख दो 1 अब प्लस 2 अब बट्टे 2 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो 3 का होल स्क्वायर अब बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 बट्टे 2। अब देखो इसको निकालो A21, तो ये हो जाएगा A21, तो A21 यानी कि ये हो गया आपका देखो दूसरा पंक्ति है पहला स्तंभ। तो A21 का मान देखो यहाँ 2 भर दो, अब प्लस J का मान 1 हो जाएगा बट्टे 2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये 3 अब बट्टे 2 इसका होल स्क्वायर, 3 3 के 9 बट्टे 2। अब इसका क्या भर देंगे 2 2, अब ये हो जाएगा A22, तो ये हो जाएगा देखिए 2 और ये भी J हो जाएगा 2 अब बट का होल स्क्वायर अब बट्टे 2, तो ये हो जाएगा देखिए 2 2 4 का स्क्वायर अब बट्टे 2, 4 चौको 16 बट्टे 2, 2 अट्ठे 16। तो अब देखिए इसका आपका आव्यूह बन गया, यानी कि ये 2 गुणे 2 का मान आप बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ देखिए ध्यान से हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो इसमें देखिए A11 कितना आया, यहाँ देखिए है आपका 2 आया, तो यहाँ 2 भर दीजिए। A12 कितना आया, ध्यान से देखिए 9 बट्टे 2, और यहाँ देखिए A21 कितना आया है 9 बट्टे 2, तो यहाँ रख दीजिए। और फिर देखिए A22 कितना आया 8। अब देखिए आपका क्या बन गया, आव्यूह बन गया, यानी A का मान ऐसे 2 गुणे 2 का आव्यूह बन गया। अगर आप लोग इसको भी वैसे ही कोशिश करोगे ना तो ये भी उसी तरह से हल होता जाएगा। 2 गुणे 2 का बनाना है, आप चाहो तो इसका मान निकाल करके हल कर सकते हो।
ये होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं, आप लोग कुछ करिएगा इसके लिए, तभी ना समझ में आएगा कैसे निकल रहा है। सिर्फ देखने से थोड़े होगा, कुछ आप भी काम करिए तभी ना समझ में आएगा। और परीक्षा देने हमको थोड़े जाना है, आप लोगों को जाना है, हम थोड़े जाएंगे देने के लिए, ना आपके पापा जाएंगे, ना मम्मी जाएगी, ना और कोई जाएगा, सिर्फ आप जाएंगे। तो सीखिए आप, हम नहीं सीखेंगे, आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो इसके पहले आपने चौथा पढ़ा था, वो भी जैसे उसको हल किया गया था आई और जे का मान रख करके, उसी तरह इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए। 3 गुणे यानी 3 ठो आपकी क्या रहेगी, रो यानी पंक्ति, और 4 गो कालम, 4 ठो कालम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ समझो, देखो हम बता रहे हैं क्या करो। ऐसे पहले एक अपने आप बना लो, जैसे पहला मान लो A1 1, दूसरा हो जाएगा A1 2 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और फिर पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। अब यहाँ पे देखो हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 1 3 2 3 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 4। यानी यहाँ समझ लो एक बार, ये आपके तत्व हो गए, अवयव हो गए, ये आपको बनाने हैं। जैसे A1 1 पहला हो गया, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का, A1 2 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। यहाँ देखो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ये आपको ज्ञात करने हैं। तो देख लीजिए कितना होगा, 12 हो रहा है। इन 12 अवयवों का मान आपको हम यहाँ निकालते हैं, और ये आपके लिए दे रहे हैं, आप करके देखिएगा। अगर आप सीख गए, बना लिए, तो समझिए आपके काम आ जाएगा। यहाँ देखिए हम इसको निकालते हैं, पहले A1 1 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा लंबा है। A1 1, तो देखिए A1 क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको निकालना है तो इसमें भरेंगे 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j, यानी कि i, और ये मान लीजिए i हो गया और ये j हो गया। तब इसमें ही मान भरते जाना है, i और j। जैसे देखो यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है, तो यहाँ पे लिख लो A1 1, तो ये देखो 1/2, और ये होगा मॉड, इसको मॉड ऑफ पढ़ते हैं, मॉड ऑफ। तो यहाँ माइनस है 3, आई का मान है देखो कितना, यहाँ ध्यान से देखो 1, और प्लस जे का मान है 1। अब देखो ये कितना हो गया, 1/2, ये -3 है करने 3, अब प्लस 1, अब ये हो गया 1/2, -3 में से 1 गया, कितना बचेगा, -2। चूँकि मॉड ऑफ में से जब बाहर आता है ना तब प्लस हो जाता है, जैसे -2 है ना, इसे बाहर निकालोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2, ये कट गया, इसका वैल्यू आया कितना, 1, यानी A1 1 का वैल्यू आ गया 1। अब देखो, अब हम यहाँ पे निकालते हैं दूसरा, जैसे इसका A1 2 यानी A1 2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस, सॉरी डायरेक्ट भर रहे हैं, -3i का मान देखिए कितना है 1, अब प्लस j का मान देखिए कितना है 2, भर दीजिए। यहाँ देखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2, और घटाइएगा तो मॉड ऑफ में बचेगा -1, और बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी A1 2 ये हो गया आपका 1/2। तो देखिए इस तरीके से दूसरा निकालिए। अब हम लोग तीसरा निकालते हैं। ये तीसरा देखिए A1 3, तो ये देखिए तीसरा निकाल रहे हैं A1 3 का। तो इसमें देखिए क्या करिए, 1/2 -3 गुणे 1 अब प्लस 3, तो ये हो गया आपका 1/2 -3 प्लस 3। अब देखिए 1/2 और ये हो जाएगा 0, और मॉड ऑफ 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 0, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी A1 3 का वैल्यू हो गया 0। अब देखो क्या करते हैं, अब A1 4 निकालते हैं। यहाँ पे देखो A1 4,
तो 1/2 -3 गुणे 1 +4। अब ये हो जाएगा 1/2 -3 +4, ये हो गया आपका 1/2, 4 में से 3 घटाइए +1 बचेगा, और इसका बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया A14। अब निकालते हैं, देखिए फिर से A21, यानी कि अब हो जाएगा A21 1/2, यहाँ पे -3 गुणे 2 +1, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 दूनी 6 +1 घटाइएगा तो 1/2 -5 बचेगा, ये मॉड ऑफ है, और ये बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 5/2। अब ये हो जाएगा, देखिए A21 = 5/2, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका हो गया क्या, A21 5/2। अब हमको क्या निकालना है, A22 निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल दे रहे हैं A22, तो 1/2 -3 गुणे 2 +2, सॉरी 2 होगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा, देखिए 1/2 -3 दूनी 6 +2, ये हो जाएगा 1/2 -6 में से 5 2 गया 4। अब बाहर करिएगा 1/2 तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए A22 2 मिला। अब हम लोग निकालते हैं, A22 हो गया। अब A23, ठीक है। अब A23 निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 गुणे 2 अब +3, 1/2 -6 +3, ये हो जाएगा आपका 1/2 -3 बचेगा, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा A23 आपका कितना, 3/2। तो इस तरह से देखिए हमने A23 तक निकाल दिया। अब आगे निकालते हैं, इसके आगे तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैं उसको फिर से निकाल रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जितना ध्यान से पढ़ेंगे, जितना ध्यान से समझेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए सबसे ज़रूरी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो उस दौरान आपके पास कंसंट्रेशन बना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ क्या, A23 तक आपने निकाल लिया था। अब हम लोग निकालते हैं A24 को। तो देखिए यहाँ A24 यानी 1/2 -3 गुणे 2 अब +4, तो ये हो गया आपका, देखिए 1/2 -6 +4। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मॉड ऑफ -2। बार बार मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट, लेकिन ये मॉड ऑफ है। ये देखिए ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, ये चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, नहीं सॉरी प्लस हो तो प्लस से होता है, माइनस हो तो माइनस, यानी यहाँ प्लस होता है। यहाँ समझो एक बार, अगर -2 लिखा है मॉड ऑफ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल 2 लिखा है तो ये वही रहेगा, ठीक है। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो प्लस से रहेगा, और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, 2 से 2 कट गया 1, यानी आपका आ गया A24 अब यहाँ हम लोग निकालते हैं फिर से, देखिए A31, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 गुणे 3 अब +1, ये हो जाएगा 1/2 3 3 के 9 +1, 1/2 -8 +1, 1/2 ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए घटाएंगे तो 7 बाहर आएगा, 1/2 तो +7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, यानी A31 का हो गया 7/2। ये अब इसके बाद हम लोग का बचा कौन, A32, तो इसको भी देखिए निकाल लेते हैं। A32 तो 1/2 -3 गुणे 3 +2, ये हो जाएगा 1/2 3 3 के 9 +2। अब ये हो जाएगा, देखिए 1/2
-7, बाहर निकालिएगा 1/2 तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2। तो ये हो गया आपका A32 7/2। अब देखिए क्या बचा A33, तो यहाँ निकालते हैं A33। अब A33 में देखिए 1/2 -3 × 3 + 3, ये हो जाएगा आपका देखिए 1/2 -9 + 3, ये हो जाएगा 1/2 -6 बचेगा, बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका देखिए +6, तो ये हो जाएगा कट के 2 तिहाई 6, तो हो गया आपका A333। और यहाँ पे देखिए अब आ गया आपका A34, तो यहाँ 1/2 -3 × 3 +4, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 3 तिरिके 9 +4। अब ये हो जाएगा देखिए आपका 1/2 -5, बाहर निकालिएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2, यानी A34 आ गया 5/2। अब क्या करना है देखिए, आप ऐसे हमने बनाया है तो A11 का मान जो निकाले थे यहाँ भर दीजिए, A12 का मान निकाले थे यहाँ भर दीजिए, A3 का मान, A13 का मान यहाँ भर दीजिए, A14 का मान यहाँ जैसे हमने देखिए लिख दिया है, बस आपको ये भर देना है, फिर आप आंसर जांच कर लीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। और ठीक इसी तरह से इसको भी बनाना है, I और J का मान इसी रूप में इतना ही आपको निकालना है, इसमें भी निकाल के फिर इसमें आप रख देंगे तो आपको फिर से दूसरा देखिए, ये अभी हमने इसको हल किया, पूरा देखा, सबका मान हमने निकाल दिया, A1 A12 इस सब का मान हमने निकाल करके रखा था, फिर हमने उसको क्या किया इसी में देखिए भर दिया। अब ये आपका 3 × 4 का अवयव बन गया, ठीक है। तो देखो अब 5 सवाल तो हमने हल कर दिया, अब आगे अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि पढ़ाई ज़रूर करना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बोर्ड में जाना है, ठीक है ना, ठीक।